हाय, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सुष्मिता है और आपने ट्यून किया है मेरा चैनल सिंपली लाइव विद सुष्मिता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर लोग सफ़र करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नेचुरली पतले होते हैं बट उनका टमी एरिया, उनका बेली फैट काफ़ी ज़्यादा होता है और वो सोचते हैं क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि वेट बढ़ रहा है तो वो उनके बॉडी के सारे पार्ट्स में बढ़ना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। वो नेचुरली तो पतले हैं, लीन है, बट उनका टमी इतना बाहर क्यों है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनके रीजंस के बारे में, क्यों आप नेचुरली इतने पतले हो और आपका टमी बाहर है, या टमी में आपका जो भी फैट है बॉडी का वो आपके टमी में इकट्ठा हो रहा है। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीज़न है आपका फिजिकली एक्टिव नहीं होना। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, आपको लगता है कि आप पतले हो, आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट, एक्सरसाइज या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमारी सोच गलत हो जाती है। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म को काम करने के लिए आपका फिजिकली एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आप पतले हो और आपकी बेली फैट, आपका जो बेली है वहाँ पर फैट इकट्ठा हो रहा है, तो ये विसरल फैट हो सकता है। होता क्या है, अगर हम फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं जैसे लिवर या किडनी के आसपास सबसे पहले फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये एक पहला रीज़न है आपके बेली फैट को, जो आपकी पॉट बेली है, उसके होने का। अगला जो रीज़न है वो है आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हो। आप वैसे जनरली बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, बट आप जो भी खा रहे हैं उसमें प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना या जैसे चिप्स या कोई भी फास्ट फूड, वो सब चीज़ें ज़्यादा हैं। क्यों, अगेन वही चीज़ है कि आपके बेली के आसपास फैट इकट्ठा होना सबसे पहले शुरू होगा अगर आप प्रोसेस्ड फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकता है कि आपका प्रोटीन इंटेक काफ़ी कम हो। आपके मसल बिल्डअप में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये एक अमीनो एसिड होता है जो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और आपके मसल बिल्डअप में हेल्प करता है। तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा जिससे आपका मसल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़े। इसके साथ ही जो अगला रीज़न है, आपको अपने वर्कआउट, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्लूड करना होगा। ये भी वही काम करता है, ये आपके मसल बिल्डअप में हेल्प करता है। फैट के बढ़ने का रीज़न हो सकता है वो है आपका बैड पॉस्चर। अगर आप बहुत ज़्यादा टिल्ट होके, बहुत झुक के चलते हो तो आपके अपर बॉडी का वेट डायरेक्टली आपके टमी पर, आपके जो एब्स हैं उस पर पड़ता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आपको आपके पॉस्चर को करेक्ट करना होगा। आपको थोड़ा सा इनिशियली उस पर वर्क करना होगा। जब आप बैठते हो तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे झुक के ना बैठो, स्ट्रेट बैठिए। तो और स्पेशली आप अगर सिटिंग जॉब में हो, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक बैठते हो तो आपका पॉस्चर सही नहीं है बैठने का, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ही सोल्यूशन है कि आप प्रॉपरली अपने बैठने, सिटिंग पॉस्चर पे ध्यान दीजिए। और अगला रीज़न जो हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट बेल्ट्स लगाते हो या आप ऐसा कोई कपड़े पहनते हो जो बहुत टाइट हैं और इस एरिया पे, और आप कंटिन्यूसली, जैसे कुछ लोग अगर साल, 2 साल, 3 साल कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा टाइट बेल्ट लगा रहे हैं, तो उस एरिया पे एक अलग सा ही प्रेशर, यहाँ नीचे प्रेशर आने लगता है, तो पेट आपका बाहर आ सकता है। तो वो भी एक बड़ा रीज़न है। तो आप कोशिश करिए कि आप एक साइड लूज़, अगर आप बेल्ट लगा रहे हो या कोई ऐसे कपड़े पहन रहे हो तो आप थोड़ा सा उसको लूज़ रखिए। अगर आप लीन हो, आप पतले हो और आपका बेली फैट बढ़ रहा है तो उसके मेजर रीजंस यही हैं जो मैंने आपको बताए, अलॉन्ग विद उसके छोटे छोटे सोल्यूशंस। तो आप इन सोल्यूशंस को फॉलो करके अपने बेली पूंछ पे या अपने पॉट बेली पर काम कर सकते हो। तो ओवरऑल जस्ट यही है कि आप अपने डाइट में अच्छा खाना इंक्लूड करिए, आप होल ग्रेन्स लीजिए, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक लीजिए, गुड कार्ब्स, गुड फैट आपके डाइट में होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने पॉस्चर पे काम करिए, अपने फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करिए अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो आप सिंपल वॉकिंग या कोई भी स्टेडी कार्डियो जैसे वॉक करना या रनिंग करना, आप ये इंक्लूड कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें करके आप अपने पॉट बेली पर काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।